नेक्स्ट है द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। जो यंग मॉडुलस गिवन है हमें स्टील का और जो यंग मॉडुलस है ब्रास का, उसका रेशो कितना गिवन है आपको? 2 गिवन है। स्टील ट्वाइस ऑफ ब्रास। 2 wire of same length and of same area of cross section, one of steel, another of brass, are suspended from the same roof. If we want the lower end of the wires to be at the same level, सेम लेवल पे चाहिए, यानी कि उनके अंदर जो इलोंगेशन हुआ है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना। देन द वेट एडिड टू द स्टील एंड ब्रास वायर मस्ट बी इन द रेशो। तो जो आप उसमें वेट ऐड करेंगे ना, वो किस रेशो में होना चाहिए ये बोल रहा है। वेट किसके प्रोपोर्शनल आता है? वेट क्या होता है अपना? mg। वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? फोर्स का। यानी कि यंग मॉडुलस का जो रेशो रिलेशन फोर्स से होगा, वही रिलेशन किस में आ जाएगा? इसका वेट का रिलेशन आ जाएगा। तो सेम ही आ जाएगा। कितना है ये? 2:1 है। तो वही अपने पास क्या आ जाएगा? वेट का भी रेशो आ जाएगा 2:1। ये देखो, यंग मॉडुलस एफ फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से किसके प्रोपोर्शनल आ गया? फोर्स के प्रोपोर्शनल आ गया यंग मॉडुलस, और इसका रेशो क्या आ जाएगा? अपना फोर्स का रेशो आ जाएगा, और वही किसका रेशो आ जाएगा? मास का रेशो आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम। देखो इस क्वेश्चन में क्या कैच है, इसमें है ना जो अपने पास वॉल्यूम है वो किस में चला गया? फिक्स है। तो अपने पास जो फिक्स है वो क्या चीज़ है? वॉल्यूम फिक्स है। यानी आपको जो टर्म्स है ना वो वॉल्यूम की टर्म्स में लिखनी है। इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ लेंथ एल वेयर द वायर इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स एफ। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज डेल्टा एल। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। कौन सा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा? स्ट्रेट लाइन वही बनेगा जो प्रोपोर्शनलिटी में होएगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी कि ये x और y के बीच में क्या है? स्ट्रेट लाइन है। जो इस प्रोपोर्शनल में बनेगा वही क्या हो जाएगा? अपना स्ट्रेट लाइन बन जाएगा इन सब में से। अब देखो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसमें क्या हो जाएगा? एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। अब बट देखो आपको कॉन्स्टेंट क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे चेंज कर लो, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दो, बस ऊपर क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इंटू लेंथ। तो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा क्या? जो बाय में डेल्टा एल है अपने पास, तो किस किस का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन बन जाएगा? डेल्टा एल और एल स्क्वायर का। ठीक है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। सबके अंदर क्या कहा है इसने कि जो फोर्स है ना, फोर्स अप्लाइड तो अपने पास सेम है, और क्या बताना है कि सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन किस में आएगा, यानी कि चेंज इन लेंथ सबसे ज़्यादा किस में आएगी? कैसे निकाल देंगे? डायमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है। तो देखो यहाँ से आप यूज़ कर लेंगे फोर्स बाय एरिया। एरिया के टर्म्स में अपने पास जो है वो कैसे आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और आपको क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है। और साथ में लेंथ गिवन है, लेंथ तो बाय में है ही, यानी कि जो रेशो आएगा वो किस किस का रेशो आ जाएगा अपने पास? रेशो आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन एल अपॉन और डी स्क्वायर का। तो इस चारों ऑप्शंस में से जिसका भी सबसे ज़्यादा आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन दी हुई है, ये देखो डेल्टा एल एफ एल बाई वाई ए यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया। तो डेल्टा एल एल बाई ए आ गया, वहीं से एल बाई डी स्क्वायर बाई 4। तो प्रोपोर्शनलिटी एट लास्ट किसके बराबर आ गई? एल बाई डी स्क्वायर के। तो बस इसका रेशो निकाल देंगे चारों ऑप्शंस में से, जिसका ज़्यादा आएगा उसी का एक्सटेंशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रेशो ऑफ डायमीटर, किस किस का रेशो दिया हुआ है? डायमीटर का, लेंथ का और यंग मॉडुलस का कितना है? पी क्यू और एस। ठीक है, ये रेशो दिए हुए हैं आपको, डायमीटर का पी, लेंथ का क्यू और यंग्स मॉडुलस का एस। देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ वुड बी। किसका बताना है आपको? डेल्टा एल बाय एल का बताना है। डेल्टा एल ऑफ स्टील बाय में डेल्टा एल ऑफ कॉपर। सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा दो यंग्स मॉडुलस वाला, y इज इक्वल टू एफ बाई ए, और साथ में बाय में डेल्टा एल इंटू में एल। उस फॉर्मूले में पुट करो और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। y इज इक्वल टू एफ एल बाय में ए डेल्टा एल, डेल्टा एल इज एफ एल बाय में वाई ए। एरिया क्या है अपने पास? पाई डी स्क्वायर बाय 4, है ना। तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से डेल्टा एल की। एफ स्टील
बाय कॉपर, लेंथ स्टील बाय कॉपर, कॉपर बाय स्टील और कॉपर बाय स्टील। प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग रख दी सारी वैल्यू। अब यहाँ पे देखो जो स्टील वाली वायर है, स्टील वाली वायर है, इसके ऊपर कितना लोड है, 5 ये और 2 ये, तो इसके ऊपर टोटल लोड कितना हो जाएगा 7, और कॉपर वाली पे कितना रहेगा 5। बस वही पुट कर दो। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास कितना आ गया 7m, और ग्रेविटी का फोर्स g हो जाएगा 7mg और 5mg। तो इनका अपन क्या करेंगे, रेशो अपन ने लिखा ही था, लेंथ का q और उसका डायमीटर का p और यंग मॉडुलस का इन्वर्स हो जाएगा ना s। तो सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, when a block of mass m is suspended by a long wire of length l, then the length of the wire become l plus 1. The elastic potential energy stored in the wire. Elastic potential energy अपने पास होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका एक पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं आप, और वो होती है हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ऑफ स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या आ जाएगा mg बाय ए, स्ट्रेन l बाय डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है अपने पास यहाँ पे 1 है, बस वही ले लेंगे। डेल्टा एल कितना आ रहा है अपने पास, चेंज इन लेंथ। वॉल्यूम को कैसे लिख दिया, एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ से चेंज इन लेंथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो ये वाला लेंथ है ना, ये भी चेंज इन लेंथ है और ये वाला भी चेंज इन लेंथ है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एनर्जी की वैल्यू एरिया से कैंसिल हो जाएगा, एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ mgl। ठीक है, उसके बाद है two wires are made of the same material and have the same volume. The first wire has cross section area A and the second has 3A. If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, then how much force is needed to stretch the wire by same amount? आपको क्या करना है, फोर्स और एरिया का रिलेशन निकालना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का किस रिलेशन में पड़ता है उसी को सोल्व करना है। तो देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, F बाय ए डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको किसकी, देखो एक कैच यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा सेम वॉल्यूम, यानी आपको किसकी टर्म्स में निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन को वॉल्यूम की टर्म में चेंज करना पड़ेगा। लेंथ में तो एक्सपेंशन हुआ है और वो भी सेम हुआ है, तो देखो इसको वॉल्यूम में चेंज करो पहले। तो यहाँ पे जो अपने पास लेंथ गिवन है ये वाली, इसको भी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ पे जो एरिया है ये तो अपने पास है ही। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एक पर्टिकुलर एरिया को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगी, वो वॉल्यूम बन जाएगी। यहाँ से लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, तो लेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगी, वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। एरिया का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसको इस तरफ हम लेके जाएंगे तो एफ क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारे पास किसके, ए स्क्वायर के। तो पहले वाला फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, 3a स्क्वायर के। तो जो नेक्स्ट निकालना है आपको वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, 9 के। आपको सेकंड वायर का फोर्स निकालना है, सेकंड वायर जो है उसमें एक्सपेंशन कितना हुआ है 3a, तो सेकंड वायर प्रोपोर्शनल आ जाएगी 3a के, और फर्स्ट वायर जिस पे f फोर्स लगा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, a के, तो वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, a स्क्वायर के। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, f डैश किसके बराबर आ जाएगा 9f के।